राधे राधे बच्चों। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या है। तो सेंटर ऑफ मास, किसी भी बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां उसका पूरा मास कंसंट्रेटेड माना जा सके। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो हमने इस पूरी ब्रांच पे इस तरह से फोर्स लगाया कि फोर्स इस पूरी ब्रांच पर एक साथ अप्लाई हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट की नई डिस्प्लेस्ड पोजीशन जो है यहाँ पे आई। तो देखो मैंने क्या कहा, फोर्स इज अप्लाइड ऑन एंटायर एज, तो ये न्यू डिस्प्लेस्ड पोजीशन है। लेकिन जब सेम ऑब्जेक्ट पर सेम फोर्स इज अप्लाइड, डायरेक्शन हम सेम रख रहे हैं, ठीक है, बट जहां पे फोर्स लग रहा था वो जगह हमने शिफ्ट कर दी। तो अगर फोर्स जब यहाँ पे लगाएंगे तो ये जो बॉडी है ऐसे टिल्ट हो जाएगी। अब सेम बॉडी ली, सेम फोर्स लिया, डायरेक्शन सेम है बेटा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग है, तो यहाँ पर बॉडी कुछ ऐसे टिल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम फोर्स कुछ इस तरह से लगाएं कि फोर्स की एक्शन लाइन यहाँ से जा रही है, तो ये बॉडी इस तरह से डिस्प्लेस होगी। ठीक है। तो क्या समझ में आया कि एक्शन लाइन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो बॉडी का मोशन अनअफेक्टेड रहता है। तो if the force is applied on center of mass or its action line is passing through center of mass, then motion of body remains unaffected. तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है बेटा जिसके लिए सभी पार्टिकल के मास मोमेंट का सम जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है। तो इस चीज को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो जस्ट इसके बाद में और ऐड करता हूँ, उसको भी समझना। राधे राधे बेटा।